हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। सो हम जा रहे थे गोवर्धन परिक्रमा के लिए। तो हमारी कैब भी हमारा बाहर वेट कर रही थी। बेसिकली हमें बस स्टैंड जाना था, उसके लिए हमने कैब बुक की थी। तो हमने सबसे पहले कैब वाले भैया को ओटीपी दिया। ओटीपी देने के बाद हम फिर कैब में बैठ गए। कैब में बैठने के बाद हम बस स्टैंड के लिए निकल गए थे। वैसे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। इतनी ठंड में इतनी थोड़ी थोड़ी सी धूप लग रही थी, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ था। तो फिर हम उसमें बैठ के कैब में बैठ के निकल गए बस स्टैंड के लिए। और कैब वाले भैया भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने इतनी सारी मतलब बातें शेयर की अपनी खुद की, और हमने भी कुछ बातें बोली। फिर उन्होंने बात की हमसे। फिर उन्होंने कई अच्छे अच्छे गाने बजाए थे। फिर हम गाना एंजॉय करते करते फिर हम निकल गए बस स्टैंड के लिए। फिर उन्होंने बीच में हमसे कहा कि आपको कुछ लेट तो नहीं हो रहा है। हमने कहा कि शायद कुछ काम होगा उन्हें, तो हमने कह दिया कि हाँ, नहीं हो रहा है लेट। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा सा काम है, हम अभी आते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने हमें एक जगह खड़ा करके, और वो पता नहीं कहाँ चले गए। और उन्होंने मीठी मीठी बातें करके कम से कम हमारा आधा घंटा खराब कर दिया। और हमें पता भी नहीं चला कि कब हमारा आधा घंटा उन्होंने खराब कर दिया मीठी मीठी बातें करके। फिर हमने खूब बहुत सारे कॉल किया आ जाओ। फिर उन्होंने फाइनली हमें बस स्टैंड पहुंचा दिया। बस स्टैंड पहुंचने के बाद फिर हमने फाइनली बस में बैठ गए थे। फिर उन्होंने पानी की बोतल ली, कुछ चने लिए, फिर उसे खाया और फिर थोड़ा सा एंजॉय किया। फिर हम बस निकल चुकी थी और हमें डायरेक्ट बस नहीं मिली थी गोवर्धन के लिए, तो हमने मथुरा जाने तक के लिए बस ले ली थी। और फिर हमने अपने सफ़र को एंजॉय किया। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय। जय श्री राम।